अपन देखते इसमें कि ये जो SHM है इज प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन डायमीटर। SHM ये एक प्रोजेक्शन है UCM का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ऑन डायमीटर। मतलब समझो अपने पास ये अभी मैंने बताया 3 पोजीशन है, मीन, एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम और निगेटिव एक्सट्रीम। समझो ये अपना मीन है x इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है +a और ये निगेटिव एक्सट्रीम है -a। अब ये जो है समझो ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें मैं सेंटर पे दिखा रहा 0, y एक्सिस ये ऊपर +a और नीचे -a। अब समझो पार्टिकल यहाँ पर है x इक्वल टू 0 पर और वो सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा की स्पीड से सर्कुलर मोशन में ऐसा मूव कर रहा। और इसका जो प्रोजेक्शन है ये क्या मैंने बोला कि UCM ऑन डायमीटर, ये जो डायमीटर है y एक्सिस पर, इसका प्रोजेक्शन मूव करेगा फ्रॉम मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। मतलब जब पार्टिकल इधर से इधर मूव करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है, इसकी जो शैडो है ये y एक्सिस पर, ये मीन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, इसका जो शैडो है वो मूव करेगा फ्रॉम मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। जब पार्टिकल जाएगा मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड केस में जब पार्टिकल, ये वही अपना 0 +a और -a। अब सेकंड केस में पार्टिकल जा रहा, अभी वो कहां पर है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। अब पार्टिकल जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ, तो ये पार्टिकल जा रहा है इधर ओमेगा की स्पीड से, तो इसकी जो शैडो है, इसकी शैडो किधर मूव करेगी, इधर की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ। जब पार्टिकल इधर रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रहेगा तब उसकी शैडो मूव करेगी फ्रॉम मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसकी शैडो मूव करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन। अब ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट, समझो पार्टिकल अभी यहाँ पे पहुंचा, अब वो इधर मूव कर रहा, ये साइड पे विथ स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा, तो उसकी जो शैडो है, ये शैडो, उसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ये कहाँ पे मूव करेगा, फ्रॉम मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब ऐसी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लिख सकते हैं अपन कि ये वही अपना 0 +a -a। अब पार्टिकल जो है ये यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद वो इधर मूव कर रहा ओमेगा की स्पीड से, तो उसका जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस पर, वो किधर मूव करेगा, इधर की साइड पे, मतलब निगेटिव से मीन की तरफ। तो एक बार डबल रिवाइज करते हैं अपन कि जब पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा तो वो सर्कुलर मोशन का सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, और जब पार्टिकल मीन से निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आएगा तो सर्कुलर मोशन का थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, और जब पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम से वापस के मीन की तरफ आएगा तो सर्कुलर मोशन का फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, तो आप सभी नोट कर लो। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो अपन आगे बढ़ते भी।
उसके बाद अभी अपन ने जो इक्वेशन देखे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसमें जो फाई नॉट है मैंने आपको बताया कि इनिशियल फेज है। अब इनिशियल फेज ये जो है ये अपने को बताता गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब जो ये इनिशियल फेज है वो क्या बताता अपने को, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। और ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जो ये ब्रैकेट में लिखे हुआ इसको बोलते जनरल फेज, इसको बोलते जनरल फेज। अब देखो ये अपन ने अभी सर्कुलर मोशन में देखे प्रोजेक्शन, ये 0, ये प्लस ए, ये माइनस ए। तो इनिशियल फेज जो रहता ये रहता एट टी इक्वल टू 0, मतलब जब टाइम 0 है तो पार्टिकल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। मतलब एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल, ये समझो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ये अपनी एक्स एक्सिस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। ये जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो फाई नॉट है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। समझो ये अभी देखिए अपन ने मीन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस ए, ये नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस ए, तो ये एक्स इक्वल टू 0 है। तो अपन एक जनरल एग्जांपल लेते कि t इक्वल टू 0 पर ये जो पार्टिकल है वो इधर की तरफ मूव कर रहा, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा मीन से, और उसकी पोजीशन जो है वो x नॉट है। ये जनरल एग्जांपल लिया मैंने। तो ये सर्कुलर मोशन में देखो t इक्वल टू 0 पर, अब इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे ये, तो x इक्वल टू कहाँ पर है, x नॉट पर। तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, अब ये फाई नॉट है, समझो ये एंगल है थीटा, तो ये यहां से कैसा लिखेंगे अपन, कॉस थीटा इक्वल टू ये कितना है, एम्पलीट्यूड है, कॉस थीटा एडजेसेंट कितना है, एक्स नॉट अपॉन ए। तो ये कॉस थीटा जो है ये अपना वाई एक्सिस से एंगल है, और ये जो फाई नॉट है ये अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से एंगल है, और ये कॉस थीटा कैसा है, क्लॉकवाइज, देख लो क्लॉकवाइज है, और ये फाई नॉट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो अब देखो एक्स एक्सिस से कैसे आएंगी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और यहां से देखो फाई नॉट कितना है, ये देखो ये पूरा 90 है, तो फाई नॉट कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो अपन ने यहां से अगर लिखे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की जगह डाल दिया 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता, कॉस थीटा, तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। ये दो इक्वेशन आ गई। तो एक बार फिर से देखते अपन कि मैंने बताया कि एक जनरल t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल पर इंक्लाइंड है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। तो अपन ने पहले थीटा निकाले y एक्सिस से, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा x नॉट अपॉन a, और फाई नॉट को क्या लिखा मैंने, 90 माइनस थीटा। तो ये इक्वेशन है, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो अपन इसके आगे का देखते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने को आपको ये जो इक्वेशन बनाना है फेजर डायग्राम से, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता। समझो, ये देख लो, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, यह है पॉजिटिव वाई एक्सिस और यह है निगेटिव वाई एक्सिस। तो अब आपको अगर एंगल लिखने हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस साइन ओमेगा टी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस साइन ओमेगा टी और इधर लिखना पड़ेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। इसका यूज करके आप कोई सी भी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते, समझो ये अपनी पोजीशन है मीन, x इक्वल टू 0 पर, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, और जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर है और वो इधर की तरफ जा रहा है, मतलब मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, और वो t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर है। तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो अपन ने वही अपना सर्कल बना लिया, ये 0 है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाना सर्कुलर मोशन का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो t इक्वल टू 0 पर कहाँ पे, x इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पर और वो इधर की तरफ जा रहा है विथ स्पीड ओमेगा। तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो फाइंड नॉट क्या था इनिशियल फेज कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे तो 0 है ना, फाइंड नॉट, तो इनिशियल फेज तो 0 है, और जो थीटा है, थीटा क्या था, y एक्सिस से एंगल, तो थीटा देख लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा y एक्सिस से कितना है 90 डिग्री, और कैसा है क्लॉकवाइज, और जो क्लॉकवाइज है इसलिए इसको अपन लिखते टाइम निगेटिव में लिखेंगे। मतलब इक्वेशन लिखनी है तो देखो, अब देखो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो पॉजिटिव लिखना है तो प्लस साइन ओमेगा टी आएगा, मतलब जो इक्वेशन आएंगी ये आएंगी ए साइन ओमेगा टी, ये आ गया पॉजिटिव प्लस साइन ओमेगा टी। अब वो इनिशियल फेज तो क्या है 0, तो प्लस 0, मतलब आएगा ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और अपने को अगर पॉजिटिव वाइस लिखना है, मतलब ये ऊपर, ये जो है ऊपर प्लस कॉस ओमेगा टी, तो ऐसा आएगा पॉजिटिव वाई से ए कॉस ओमेगा टी, और ये क्लॉकवाइज एंगल है थीटा, वाई से क्या है क्लॉकवाइज, इसलिए निगेटिव आएगा माइनस 90 को अपन ये भी लिख सकते हैं पाई बाय 2, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब अगर क्लॉकवाइज एंगल है तो आपको निगेटिव लिखना है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको पॉजिटिव लिखना है। और ये ध्यान में रखना पॉजिटिव से लिखना है कि निगेटिव से लिखना है। तो ये पॉजिटिव से था इसलिए ए साइन आया, और पॉजिटिव वाई से था इसलिए प्लस कॉस आया। तो इतना नोट कर लो और आगे बढ़ जाओ।